अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे अब मौसम भी तब्दील हो रहा है और सर्दियों का मौसम आ रहा है। ये वो मौसम है कि जिसके अंदर हम चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा हमारी नज़र से ऐसी वीडियोस गुजरती हैं कि जिससे हमें डर पैदा होता है कि शायद चाय और कॉफ़ी कोई बहुत ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि चाय और कॉफ़ी में फ़र्क बुनियादी तौर पे क्या है, आपको कितने ज़्यादा एक दिन में आप पी सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसका नुकसान हो सकता है, दिन के किस वक्त पीनी चाहिए चाय और कॉफ़ी। वैसे तो आम लोगों के जहन में ये होता है कि जो कॉफ़ी है ये कोई मॉडर्न चीज़ है और चाय तो बड़ी कोई पुरानी चीज़ है। दोस्तों, चाय जो है वो जिस खित्ते में हमारा मुल्क वाक़या है, यानी इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसको कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान को, तो इसमें आई थी गोरों के दौर में, अंग्रेज़ों के दौर में, जो कि ये बुनियादी तौर पे चाइना से लाई गई थी। क्योंकि वहाँ पे चाइना में जो किंग होता था, जो बादशाह होता था, जब वो बीमार पड़ता था तो उसको चाय पिलाई जाती थी। जैसे आम बीमारियों की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे किसी को ज़ुकाम है, सांस की तकलीफ़ है, इस तरह की बीमारियाँ। तो कह लें कि ये कोई 1836 के टाइम पे गोरे इसको लेके आए थे इस खित्ते में, जिसके बाद इसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ। जबकि कॉफ़ी, जिसको हम शायद मॉडर्न चीज़ समझते हैं, ये मॉडर्न नहीं है, बल्कि ये चाय से भी काफ़ी पहले, यानी 1670 में ये आई थी। और उस वक्त तक तो गोरा या ईस्ट इंडिया कंपनी या चाइना, इनमें से कोई यहाँ पे नहीं था। तो ये बुनियादी तौर पे इसी खित्ते के लोग ही कहीं से लेके आए थे। तो जो कॉफ़ी है वो ज़्यादा पुरानी है, चाय जो है वो उसके बाद आई है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा ये कहती है कि चाहे तो वो चाय हो, चाहे वो कॉफ़ी हो, अगर सही मिकदार में पी जाए, सही टाइम पे पी जाए, तो उसके फ़ायदे हैं, नुकसान कम हैं, उसके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। अब जो चाय होती है वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। चाय की मसलन एक ओलोंग टी है, ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, येलो टी है, वाइट टी है, और भी इस तरह की बहुत सारी जो चाय होती हैं। लेकिन इसमें जो बहुत ज़्यादा मशहूर होती हैं वो है ब्लैक टी और ग्रीन टी। ग्रीन टी के बारे में अगरचे बहुत सारा कुछ कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, लेकिन जो ग्रीन टी में और ब्लैक टी में बुनियादी फ़र्क क्या है कि ब्लैक टी जो होती है, यानी ग्रीन टी को आप फर्मेंट कर दें, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजार दें, तो वो ब्लैक टी बन जाएगी। तो ब्लैक टी के अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स कम होते हैं और ECGC जो नामी एक कंपाउंड होता है, तो EGCG बेसिकली कंपाउंड होता है। तो वो जो कंपाउंड होता है वो चाय के अंदर कम होता है, लेकिन वो जो कंपाउंड है वो ग्रीन टी के अंदर ज़्यादा होता है। तो बुनियादी तौर पे आप ये कह सकते हैं कि ग्रीन टी एक छोटा बच्चा है, और जब वो किसी प्रोसेस से गुजर के बड़ा हो जाता है तो उसको हम ब्लैक टी कहते हैं। क्योंकि चाय के साइंस ने बड़े फ़ायदे बताए हैं। जैसे ये इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स वगैरह जो होते हैं उनको हमारे जिस्म से कम करती है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी तरह से ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी शुगर की वो बीमारी जो बड़ों में होती है, उसको कम करती है। इसी तरह से दिल के जो अटैक होते हैं उसको भी कम करती है ये जो चाय होती है। और इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि EGCG नामी जो कंपाउंड होता है वो फिनोल है। उसका क्या काम होता है कि वो जो फैट सेल हैं उनको हमारे जिस्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। तो चाय के ये फ़ायदे होते हैं। अब जो कॉफ़ी होती है वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। उसके में हमें लैटे, अमेरिकानो, एस्प्रेसो, कैपुचिनो जो आपने बड़ी मशहूर है, सुनते रहते हैं, फ़िल्टर, और भी इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की जो कॉफ़ीज़ हैं वो पाई जाती हैं। और इसका कॉफ़ी का क्या फ़ायदा होता है, ये भी आपके जो प्रोस्टेट का जो कैंसर होता है, और इसी तरह से बड़ी आंत का कैंसर जिसको कोलन कैंसर कहते हैं, उसको कम करती है। इसी तरह से जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, तो ये जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल है, तो उसने जो स्टडी की थी तो वहाँ से पता चला था कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो बीमारी होती है शुगर की, उसको कम करती है। और इसी तरह से अल्जाइमर और पार्किंसन नामी जो जहनी बीमारियां होती हैं, जो ब्रेन डिजीज़ होती हैं, तो उनको भी देखा गया है कि जो कॉफ़ी है वो कम कर देती है। अब ये नहीं है कि जो कॉफ़ी और चाय है उसके सिर्फ फ़ायदे ही हैं, इन चीज़ों के बाज़ का नुकसान भी हैं, और वो नुकसान हैं इनके अंदर जो मौजूद चीज़ होती है उसकी वजह से। जैसे मिसाल के तौर पर चाय के अंदर टैनिन होता है, ये कंपाउंड है, और कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन होती है। अगर हम बगौर जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि जो चाय है उसके अंदर जो कैफ़ीन होती है वो 30 से 50 मिलीग्राम होती है एक कप के अंदर, जबकि कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन ज़्यादा होती है, तो उसके एक कप के अंदर हमें 100 से 150, 100 से 150 मिलीग्राम कैफ़ीन मिलती है। अब कैफ़ीन का क्या होता है कि कैफ़ीन बेसिकली एडिक्शन पैदा करती है। एक तो इसका ये होता है कि आपकी हड्डियों से कैल्शियम को ये वहाँ से निकालती है और आपके हड्डियाँ कमज़ोर होने का डर होता है। दूसरा जो कैफ़ीन होती है, क्योंकि एडिक्शन होती है और ये आपके दिमाग को उठाती है, तो जिसकी वजह से बाज़ का दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाती है,
और बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि काफ़ी पीने वाले लोग जो हैं, काफ़ी पीने के फ़ौरी बाद उनको बड़ा दिमाग उनका काम करता है, लेकिन एक ख़ास टाइम के बाद जाके उनका जो दिमाग का काम करने की सलाहियत होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, वो क्रैश कर जाते हैं। तो ये कैफ़ीन की वजह से होता है कि वो कैफ़ीन उसके अंदर ज़्यादा है। इसके मुकाबले में अगर हम देखते हैं तो टैनिन जो है वो चाय के अंदर मौजूद है, वो कॉफ़ी के अंदर कम होता है। जैसे कि 3 से 12% जो है वो टैनिन मौजूद होता है 1 कप के अंदर चाय के। लेकिन अगर कॉफ़ी का देखा जाए तो टैनिन होता है 0.7 से लेके 1.5% तक। अब जो टैनिन है ये क्या करता है, इसके देखें मैं बता चुका हूँ कि जो साइंटिफिक स्टडीज़ ने बताया है कि चाय और कॉफ़ी के फ़ायदे हैं ज़्यादा, लेकिन जो थोड़े बहुत नुकसान हैं वो भी आपसे बात करना ज़रूरी है। कि टैनिन की वजह से एक तो ये होता है कि जो आयरन होता है, फौलाद होता है, जो हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है हमारी खुराक से, तो उसकी एब्जॉर्प्शन या हमारे जिस्म में दाखिले को ये थोड़ा कम कर देता है, जिससे हम खून की कमी या एनीमिया का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह से चाय में मौजूद जो टैनिन होता है वो आपके दांतों को ख़राब कर देता है। ये अक्सर आपने देखा होगा कि दांतों पे लोगों के येलो कलर हुआ होता है, तो उसकी वजह क्या होती है कि वो बहुत ज़्यादा जब चाय पीते हैं तो टैनिन की वजह से उनकी जो दांत हैं वो ख़राब होना शुरू होते हैं। इसीलिए हम उन लोगों को कहते हैं कि जब भी आप चाय पिए तो चाय पीने के थोड़ी देर के बाद, यानी कि 15 से 20 मिनट के बाद, आप फौरी तौर पे जो पानी से कुल्ली करें अच्छे तरीके से, ताकि इस चीज़ का असर आपकी दांतों के ऊपर कम से कम नज़र आए। अभी तक की वीडियो से आपने ये अंदाज़ा लगाया होगा कि मैंने चाय के फ़ायदे भी बताए हैं, कॉफ़ी के फ़ायदे भी बताए हैं और नुकसान भी दोनों के बताए हैं। तो फिर जहन में सवाल पैदा होता है कि फिर पीनी चाहिए या नहीं। देखिए, पीनी चाहिए अगर आपका दिल करता है, लेकिन कुछ शराइत के साथ। वो शराइत मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अगर 4 कप पीते हैं या 4 से कम पीते हैं तो फिर आपको फ़ायदे तो मिलेंगे, लेकिन इसके नुकसान आपको कम से कम मिलेंगे। क्योंकि जब आप 4 से ज़्यादा पिएंगे तो फिर आपका हाजमा जो है, इन्हिज़ाम, वो मुतासर होगा, आपको तज़ाबियत हो सकती है, दिल की रफ्तार ज़्यादा करती है। ये नींद जो है, ख़ास तौर पे अगर आप शाम 5 बजे के बाद चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं तो आपकी नींद मुतासर होती है, क्योंकि आपके दिमाग को ये उठाती है, जगा के रखती है। इसी तरह से इसके अंदर आपने शुगर कम से कम डालनी है, क्योंकि जब आप 4 दफ़ा या 4 से ज़्यादा दफ़ा पीते हैं तो ज़ाहिर है कि जब आप शुगर डालेंगे तो शुगर को मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि ये एक सफ़ेद रंग का जहर है, इसको आप कम से कम इस्तेमाल करें तो आपकी सेहत ठीक रहेगी। इसी तरह से जो यानी कि 4 या उससे कम पीने, शुगर कम से कम डालें, और इसी तरह से फिर शाम 5 बजे के बाद ना पिएँ। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जब भी खाना खाना है, नाश्ता किया है या दोपहर का खाना खाया है, तो आप कोशिश करें कि उसके आधे घंटे के बाद चाय पिएँ। बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि वो नाश्ते के साथ चाय का इस्तेमाल करते हैं या खाने के साथ करते हैं। तो कम से कम आधे घंटे का अगर आप फ़र्क डालेंगे तो आपको फ़ायदे तो मिलेंगे, नुकसान कम से कम मिलेंगे। इसी तरह बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो बेड टी लेते हैं, तो ज़ाहिर है वो बेड टी का मतलब ही यही है कि सुबह उठ के आप जो पहली चीज़ आपको आदत है वो चाय पीने की है। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर एक काम करें कि उससे पहले अच्छा खासा पानी पी लें। अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूँ तो मैं बेड टी से पहले कम से कम 2 से 3 गिलास पानी पीता हूँ, ताकि वही चाय जब आपके स्टमक में जाए तो उसका जो नेगेटिव असर है, उसका जो बुरा असर है, उसको आपका जो पानी गुजरा होता है वो पहले उसको ख़त्म कर सकता है या कम कर देगा। तो बिल्कुल खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए या कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की कि चाय और कॉफ़ी में क्या फ़र्क है, कब ये पाकिस्तान इंडिया में स्टार्ट हुई, किसका फ़ायदा है, किसका फ़ायदा नहीं है, इनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, क्या वो शराइत हैं जिनको पूरा करते हुए अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेहत को फ़ायदा तो होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में आपको ये कहूँ कि आप चाय पीते हैं लेकिन वो आप ना पिएँ, तो ये बिल्कुल आपको मैं गलत कह रहा हूँगा, क्योंकि दोनों में एक ऐसी सलाहियत होती है कि अगर आप इसको पीने के आदी हैं तो आप पिएंगे, और अगर आपको नहीं पीने की आदत तो आप नहीं पिएंगे। ये चाय और कॉफ़ी के बारे में बिल्कुल एक पक्की बात है कि आप किसी के समझाने से छोड़ नहीं सकते, लेकिन जैसे मैंने शराइत बताई हैं उनको फॉलो करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।